कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप हुआ, जहां उसकी हत्या हुई, ठीक उसी हॉल के बगल में तोड़फोड़ हुई है। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद अचानक मरम्मत या फिर तोड़फोड़ की जरूरत क्यों आन पड़ी और यह किसके आदेश पर किया गया है? क्या इस कार्रवाई से सबूत नष्ट नहीं होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, ठीक उसके बगल में ये देखिए तस्वीरें, ये दीवार तोड़ डाली गई। अब सवाल है कि किसके आदेश पर किया गया, क्यों किया गया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, जबकि इस मामले में अभी पूरी जांच भी नहीं हो पाई है। ऐसे में जहां पर वारदात वाली जगह, उसके ठीक बगल के कमरे में दीवार को तोड़ना आखिर क्या बता रहा है? क्या कोशिश तो नहीं की जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह देखिए, यह उसी अस्पताल के दीवार की तस्वीर है जहां ठीक इसके बगल में सेमिनार हॉल था, जहां उस लेडी डॉक्टर की हत्या की गई। बोलूं। अब इसको लेकर कुछ अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या वो सवाल है। ये देखिए, सवाल नंबर 1, जहां रेप हुआ वहां तोड़फोड़ क्यों की गई? जी न्यूज 6 अहम सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 2, सेमिनार हॉल में सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? सवाल नंबर 3, सबूतों से छेड़छाड़ की साजिश आखिर किसकी है? सवाल नंबर 4, सेमिनार हॉल के ठीक बराबर में अचानक मरम्मत की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक मरम्मत के काम की क्या जरूरत थी? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, 120 घंटे में ममता के पुलिस ने अब तक क्या किया? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये सबसे अहम सवाल है। काम है, छोड़ दीजिए, सीबीआई को छोड़ दीजिए, वो काम में। बोलूं। तो जी न्यूज ये 6 अहम सवाल पूछ रहा है कि आखिर जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर यह वारदात हुई, उस अस्पताल में ठीक उसके बगल में यह दीवार क्यों तोड़नी पड़ी? मरम्मत का काम, इसे टाला भी जा सकता था अगर मरम्मत की जरूरत थी तो। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर और ममता सरकार पर, और यह आरोप लगा रही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको ढांका जा रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है, इसको ढकने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर के देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी पियाली मित्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पियाली, ये बताइए कि क्या अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब दिया कि अभी तो इस पूरे मामले की जांच भी नहीं हो पाई और आप ठीक सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे को आप तोड़ रहे हैं? अचानक से आनन फानन में मरम्मत की जरूरत क्या थी? किसके आदेश पर हो रहा है ये? देखिए, हॉस्पिटल सूत्रों और पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि जहां पे कल एक र्यूमर था, सेमिनार हॉल में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा है, पुलिस का ये कहना है और हॉस्पिटल अथॉरिटी का भी ये कहना है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वो सेमिनार हॉल के बगल में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और इस घटना से पहले ही सही चल रहा था, पर घटना के बाद थोड़े दिनों के लिए बंद हुआ था, कल फिर से चालू हुआ था। और पुलिस का ये कहना है कि जो सेमिनार हॉल में ये घटना घटा है उसको सील किया गया है, उसको उस घटना के बाद से सील किया है और उसके बाद से उसके बाहर 3 पुलिस ऑफिसर जो 24 आवर्स वहाँ पे पोस्टिंग है, पुलिस का ये मानना है और हॉस्पिटल अथॉरिटी का भी ये कहना है। और जब से कल से जब सीबीआई की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट ने जब सीबीआई को जांच के लिए सौंपा है, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क ये सेमिनार हॉल के बगल में चल रहा था उसके ऊपर भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ना चले, क्योंकि सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट को ऑर्डर दिया है। सीबीआई जब तक नहीं आते तो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जी, अब सवाल देखिए ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अकेला आदमी इतनी क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है क्या? संजय पर पहले भी गंभीर आरोप है। सवाल यह भी कि कौन है रहस्यमय इंटर्न जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। एक ऑडियो सामने आया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें कहा जा रहा था कि कोई एक इंटर्न है
रसूखदार जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जिसे पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है? पास में नर्सिंग स्टेशन है, किसी को खबर क्यों नहीं लगी? इतनी बड़ी घटना हो गई। ये कई सारे अहम सवाल हैं जो लोगों के मन में भी है और यही सवाल जी न्यूज लगातार उठा भी रहा है। कोलकाता निर्भया केस में ये बड़े सवाल है कि क्या कोई अकेला आदमी इसमें इन्वॉल्व है या फिर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पियाली हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पियाली, सीबीआई की टीम भी आज वहां पर पहुंचने वाली है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है, एनसीडब्ल्यू की टीम भी वहां पर पहुंची थी। अब ये बताइए कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेप एंड मर्डर, लेकिन उसमें साथ ही ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इसमें एक से ज्यादा गुनहगार शामिल हो सकते हैं। क्या इसको लेकर जांच रिपोर्ट फाइनल आ चुकी है? देखिए, जब तक कलकत्ता पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उनका ये कहना था कि इस घटना में फिलहाल जब तक उनके हाथ में इन्वेस्टिगेशन था, फिलहाल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस अक्यूज संजय राय जो एक सिविक वॉलंटियर है जो कोलकाता जो पुलिस का वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ था, उसका इन्वॉल्वमेंट मिल रहा था। पर इसके साथ साथ और कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, किसी का कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है कि नहीं, मतलब इसको किसी ने वहाँ पे भेजा था, पूरी घटना को पीछे किसी और का जो कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा कुछ घटना हुआ था कि नहीं, ये सवाल आ रहा था। पुलिस का ये कहना था कि लगातार जो लोग वहाँ पे ड्यूटी थे उस रात को 8 तारीख रात को जो भी डिपार्टमेंट पे डॉक्टर्स थे, जो ग्रुप डी के स्टाफ थे, जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, सबको पूछताछ किया जा रहा था। तो अभी सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लिया है, केस डायरी हैंड ओवर हो चुका है, सीबीआई का टीम यहाँ पे पहुंच चुका है। ये सवाल ये जो उठ रहा था, जो फैमिली भी सस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको सीबीआई भी खोजने की कोशिश करेगा कि इसके पीछे सिर्फ संजय का ही हाथ है या इसके पीछे कोई और इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही गुनहगार है या फिर और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है? पियाली हमारे साथ बने रहे। कोलकाता में हुई वारदात को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है तो विपक्षी दल इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के आदेश से इंसाफ की आस अब जग गई है। किसी न किसी को वहाँ पर वह बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सीबीआई जांच में आएगा, परंतु अफसोस ये है कि हर बार हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और इसकी ठीक जांच तो तब होगी जब ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी। ये एक हृदय विदारक घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें अपनी नैतिकता खोज रही है तो उसको एक बार गुजरात में बिल्किस बानो जी से बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की खोखली नैतिकता, उनकी महिलाओं के खिलाफ सोच पूरे देश ने देखी है। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। We are happy that CBI is being handed over with the investigation and the investigation will be monitored by the court itself. और कोलकाता से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर से रेप और हत्या की जांच शुरू करने के बाद सीबीआई ने आरोपी संजय को अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सीबीआई की कस्टडी में आ चुका है आरोपी संजय। पुलिस ने पहले आरोपी का मेडिकल करवाया, फिर उसके बाद उसे सीबीआई की कस्टडी में सौंप दिया है। सीबीआई की टीम आरोपी संजय से पूरी पूछताछ करेगी। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय से पूछताछ की थी, लेकिन अब चूंकि मामला टेक ओवर कर चुकी है सीबीआई की टीम, अब सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर संजय से पूछताछ करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ एक ही आरोपी है संजय जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, या फिर इस मामले में कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जो परिवार कह रहा है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सामने आई है, जो सीरियस इंजरी है, इसे देखकर यह माना जा रहा है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। अब सीबीआई इस मामले में जांच में आगे बढ़ रही है।